नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य में ऐसे अनेक साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट साहित्य की अमूल्य निधि से हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया है तथा साथ ही उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को जीवन जीने के लिए एक नई सोच और नई दृष्टि प्रदान की है। उनका साहित्य जितना तत्कालीन समय के लिए उपयोगी था, उतना ही वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक है। ऐसे ही एक प्रमुख साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके साहित्य और उसकी विशेषताओं पर तथा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद जी के महत्व पर एक दृष्टि डालेंगे। सर्वप्रथम हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रारंभ में इन्होंने नवाब राय नाम से साहित्य लेखन किया, किंतु परिस्थितिवश बाद में इन्हें अपना साहित्यिक नाम प्रेमचंद रखना पड़ा। अब हम देखेंगे इनके पारिवारिक जीवन को। प्रेमचंद जी का परिवार दरिद्र और बड़ा कायस्थ परिवार था। प्रेमचंद जी के दादाजी मुंशी गुरु सहाय लाल पटवारी थे। उनके पिता मुंशी अजैब लाल डाक मुंशी के पद पर कार्यरत थे। उनकी माताजी आनंदी देवी सुशील और सुगढ़ महिला थी। जब प्रेमचंद जी 8वीं कक्षा में थे तब उनकी माताजी का देहांत हो गया। पिता के द्वारा दूसरा विवाह करने पर प्रेमचंद जी के जीवन में विमाता अर्थात सौतेली माता का अवतरण हुआ, किंतु विमाता से प्रेमचंद जी को अपनी माता के समान स्नेह और दुलार न मिल सका। अब हम जानेंगे इनके वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेमचंद जी का विवाह पुराने रिवाजों के चलते 15 वर्ष की कम आयु में ही हो गया। उनका विवाह उनकी मर्जी के बिना, उनसे पूछे बिना एक ऐसी कन्या से हुआ जो स्वभाव से झगड़ालू और बदसूरत थी। पिताजी की मृत्यु के पश्चात आर्थिक समस्या के कारण उनकी अपनी पत्नी से नहीं बनी, इसलिए उन्होंने उसे तलाक दे दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपना दूसरा विवाह शिवरानी देवी नामक विधवा स्त्री से किया। प्रेमचंद जी के लिए दूसरा विवाह अनुकूल रहा। प्रेमचंद जी के 2 पुत्र अमृत राय व श्रीपत राय तथा एक पुत्री कमला देवी थी। उनके पुत्र अमृत राय बाद में एक प्रसिद्ध साहित्यकार बने। अब हम जानेंगे उनकी शिक्षा के बारे में। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव लम्ही के एक छोटे से मदरसे से प्रारंभ हुई। मदरसे में रहकर उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू व थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने बलबूते पर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। बड़ी कठिनाई से जैसे तैसे मैट्रिक की कक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक की पढ़ाई के लिए वाराणसी के एक महाविद्यालय में प्रवेश लिया, परंतु पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और सन 1919 में पुनः अध्ययन कर स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अब हम देखेंगे उनके व्यक्तित्व को। प्रेमचंद जी बचपन से ही अपने कार्यों को लेकर सक्रिय रहा करते थे। वह सादा एवं सरल जीवन जीते हुए सदा मस्त रहने वाले व्यक्ति थे। विषमताओं से भरे हुए जीवन की चुनौतियों को झेलने की शक्ति व दृढ़ निश्चय लेकर वह सदैव सरल, सौजन्य और उदारता के भाव से युक्त रहे। उनके हृदय में गरीबों एवं पीड़ितों के लिए सहानुभूति का सागर उमड़ता था। उन्हें ग्रामीण जीवन से प्रेम था। बाहर से साधारण दिखने वाले प्रेमचंद जी अंदर से अदम्य जीवनी शक्ति से संपन्न थे। वह आडंबर और दिखावे से दूर जीवन के प्रति अगाध आस्था से युक्त थे। उन्होंने जीवन में स्वावलंबन के गुण को अपनाया। अब हम जानेंगे उनके जीवन की आर्थिक विषमताओं के बारे में। प्रेमचंद जी ने जीवन में सदा गरीबी और अभाव का ही सामना किया। पिताजी का देहांत होने से कम उम्र में ही पूरे परिवार का बोझ इनके सिर पर आ गया। आर्थिक विषमता के कारण ही उनका प्रारंभिक वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त बना रहा। उनकी आर्थिक विषमता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट और पुस्तकें तक बेचनी पड़ी। एक दिन तो वह अपनी सारी पुस्तकें लेकर उन्हें बेचने के लिए
एक पुस्तक विक्रेता के पास पहुंच गए। उस पुस्तक विक्रेता के यहाँ उन्हें एक हेडमास्टर मिले, जिन्होंने इनकी आर्थिक समस्या को देखते हुए इन्हें अपने विद्यालय में अध्यापक पद पर नियुक्त किया। बाद में प्रेमचंद जी अंग्रेजी सरकार के शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। देश के स्वतंत्रता संग्राम में चल रहे असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। आर्थिक कारणों व बीमारी में इलाज ठीक से न कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर सन 1936 में प्रेमचंद जी का स्वर्गवास हो गया। अब हम जानेंगे प्रेमचंद जी के अनेक नामों के कारणों को। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। साहित्य रचना वह नवाब राय नाम से करते थे। उन्होंने सन 1907 में देशभक्ति से परिपूर्ण 5 कहानियों के संग्रह सोजे वतन की नवाब राय नाम से रचना की। तत्कालीन अंग्रेजी शासन व्यवस्था को उनके इस कहानी संग्रह में अंग्रेजी शासन से बगावत की गंध महसूस हुई, इसलिए इस संग्रह के लेखक नवाब राय की तलाश की गई। जब यह पता चला कि धनपत राय नाम का सरकारी सेवा करने वाला ही नवाब राय है, तो तत्कालीन जिला कलेक्टर ने उन्हें साहित्य लेखन न करने के लिए पाबंद किया और उनके कहानी संग्रह सोजे वतन की प्रतियों को जब्त कर जला दिया गया। प्रेमचंद जी के सामने यह समस्या आई कि वह अब न तो धनपत राय नाम से साहित्य रचना कर सकते थे और न ही नवाब राय नाम से। उन्होंने उर्दू अखबार जमाना के संपादक अपने मित्र दया नारायण निगम को अपनी यह समस्या बताई। तब उनके मित्र दया नारायण निगम ने ही उन्हें प्रेमचंद नाम से साहित्य रचना करने की सलाह दी। प्रेमचंद जी को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने इसी नाम से साहित्य रचना प्रारंभ की। बाद में अपने इसी नाम प्रेमचंद से वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विख्यात हो गए। प्रेमचंद जी के नाम के आगे मुंशी शब्द कैसे जुड़ा, उसके पीछे भी अनेक कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रेमचंद जी अध्यापक थे, इसलिए शायद उनके नाम के आगे मुंशी शब्द जुड़ गया। कुछ लोग यह भी मानते हैं उस समय कायस्थ समाज के लोगों में नाम के आगे मुंशी लगाने की परंपरा थी, परंतु इसके पीछे का प्रमाणित सत्य यह बताया जाता है कि हंस नामक पत्र प्रेमचंद एवं कन्हैयालाल मुंशी के सह संपादन में निकलता था, जिसकी कुछ प्रतियों में कन्हैयालाल मुंशी के पूरे नाम के स्थान पर केवल मुंशी छपा रहता था। कन्हैयालाल मुंशी के इसी नाम मुंशी के साथ प्रेमचंद जी का भी नाम कुछ इस प्रकार लिखा रहता था, मुंशी अल्पविराम प्रेमचंद। लोगों ने इसी मुंशी अल्पविराम प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद समझ लिया और प्रेमचंद जी मुंशी प्रेमचंद बन गए। अब हम जानेंगे उनकी रचनाओं अर्थात उनके कृतित्व के बारे में। प्रेमचंद जी उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में अपने साहित्य की सृष्टि की है। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण आदि की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं। उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास प्रेमचंद जी की मृत्यु के कारण अपूर्ण रह गया था, जिसे उनके पुत्र अमृत राय जी ने पूर्ण किया। उनके नाटकों में प्रमुख हैं संग्राम, करबला, प्रेम की देवी। प्रेमचंद जी ने अनेक कहानियाँ भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं ईदगाह, अमृत, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, कफन, स्वर्ग की देवी, ममता, बड़े भाई साहब, पूस की रात, प्रायश्चित, परीक्षा, नशा, गुल्ली डंडा, ईदगाह, 2 बैलों की कथा आदि। अब हम जानेंगे प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताओं को। प्रेमचंद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक क्रांतिकारी रचनाकार थे।
उन्होंने न केवल देशभक्ति की रचनाएं रची, अपितु समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को अपनी रचनाओं के माध्यम से सामने रखा। कहा जाता है कि उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। आम आदमी की घुटन, चुभन और कसक को उन्होंने अपनी कहानियों व उपन्यासों में प्रतिबिंबित किया है। प्रेमचंद जी की रचनाओं में साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद से संघर्ष का स्वर भी सुनाई देता है। उनका साहित्य सामाजिक सुधार की अपेक्षा रखता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। अब हम देखेंगे प्रेमचंद जी के महत्व व योगदान को। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में युग प्रवर्तक रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी अर्थात शताब्दी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उनका लेखन हिंदी साहित्य की ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी साहित्य के विकास का अध्ययन अधूरा रहेगा। प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में भी अपना सहयोग दिया। उपन्यास लेखन के क्षेत्र में उनके महत्व को बताते हुए बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। उनके पुत्र और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय ने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। प्रेमचंद जी का संघर्षमय जीवन हमें सदैव जीवन की चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। आज हमने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके साहित्य और उसकी विशेषताओं पर तथा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्व पर एक दृष्टि डाली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य हम सबके जीवन को एक नई दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद।